गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि टॉपिक्स क्या क्या है। तो पीपीएम पढ़ेंगे, पीपीबी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे और मोलैलिटी पढ़ेंगे, और उस पे हम लोग ढेरों सारा हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को फर्स्ट वीडियो में क्या था कि वहाँ पे जितना हम लोग लेकर के चले थे गोल्स, तो उतना हम लोग कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग को बहुत सारा चीज बेसिक से उठाना पड़ा था। तो उसके वजह से हम लोग पूरा अच्छा तरीका से कवर नहीं कर पाए थे। तो हम लोग को पूरा टॉपिक तो कवर कर लेते, लेकिन उसमें दो तीन क्वेश्चंस हम लोग को छूट गया था, जो कि हम लोग को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये दो टॉपिक से हम लोग को एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो कल का लेक्चर में हम लोग को छूट गया था उसी को हम लोग आज के लेक्चर में पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर आज के जो गोल्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं उसमें। तो जो भी बच्चे यहाँ पे नए आए होंगे आज के लेक्चर में, तो वो सबसे पहले क्या कीजिए कि मेरा जो अनाउंसमेंट था लेक्चर का, मतलब कि जो आपका बैच है उसका जो अनाउंसमेंट है उसको सबसे पहले वो वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक चीज का इंफॉर्मेशन दिया गया है इस क्लासेस के बारे में कि आपको कहाँ पे नोट्स मिलेगा, कैसे आप मतलब कि कैसे हम लोग से जुड़ पाएंगे, कौन सा ग्रुप में जुड़ना है, आप कहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे, कहाँ आपका डॉट सॉल्व होगा, वो सारा चीज वहां पे आपको बताया गया था। तो पहले आप वो वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का उसको पहले देखने की कोशिश करें, तभी आप इस लेक्चर को देखें। क्योंकि जो बेसिक बेसिक टर्म जो बात किया गया था इस चैप्टर के बारे में वो फर्स्ट लेक्चर में ही कर दिया गया था। तो अगर यदि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको उतना अच्छा तरीका से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए जो इसका फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट लेक्चर था उसको पहले आप कवर कर लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर को देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग सारा कुछ हम लोग देख लेते, जैसे कि कंसंट्रेशन टर्म में देख रहे थे, मास परसेंटेज, इसको अच्छा तरीका से हम लोग समझ लिए थे, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे उसमें वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज को भी हम लोग समझ चुके थे कि क्या है। उसके बाद हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को भी अच्छा तरीके से समझ गए थे। कुछ है नहीं, अगर हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज को बात करेंगे तो हम लोग तो इतना जानते हैं कि उसमें सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ मतलब कि क्या करेंगे, तो हम लोग अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट को पता करेंगे कोई भी सॉल्यूट का, कि अगर वॉल्यूम का बात करें तो 100 ml में कितना उसका मतलब कि हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग को टर्म का यूज करते हैं कंसंट्रेशन टर्म का, तो वो क्या होता है हम लोग को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसी तरह से यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, इसमें क्या था कि हम यहाँ पे हम लोग को जो सॉल्यूट को लेना है वो हम लोग मास में लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम लोग को वॉल्यूम में रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास हम लोग को वहां पे प्रेजेंट है, किसका, तो सॉल्यूट का। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही जो टर्म निकालते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला का कुछ जान ही नहीं है कि नहीं। हम लोग अगर डिफिनेशन को अच्छा समझ गए तो उसको हम लोग अच्छा तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो ऊपर हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मतलब कि जो वॉल्यूम होगा हम लोग को सॉल्यूशन का उसका हम लोग कर देंगे बटा में, और उसके बाद क्या करेंगे, जब परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से हम लोग को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में था कि जो वॉल्यूम के ऊपर सॉल्यूट का हो जाएगा, नीचे हम लोग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और फिर इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो इस तरह से हम लोग दोनों तीनों टॉपिक्स क्या किए थे, हम लोग कवर कर लिए थे। अब इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल करना है। तो इससे पहले हम लोग आपको एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, कल ही मैं इसको बताने वाला था तो उसमें नहीं बताया इसी चलते क्योंकि वहां पे हम लोग को कंसेप्ट देना था, और हम लोग को बहुत सारा लंबा वीडियो हो गया था वीडियो, तो इसी वजह से हम लोग सोचे थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं, कुछ यहाँ पे कंसेप्ट दे लेते हैं, उसके बाद हम लोग ढेरों सारा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए जो बेसिक कंसेप्ट जो आपको देना था वो क्या था, मान के चलिए आपको क्वेश्चंस में कहीं पे दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो मान के चलिए आपको इस तरह से दिखा गया कि x यहाँ पे दिया रहेगा और x परसेंटेज दिया रहेगा, और इसको अगर लिख दिया जाए आपका वेट बाय वेट, ऐसा करके आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इसमें आप समझ जाइएगा कि ये हम लोग सबसे पहले कहां से इंफॉर्मेशन चोरी करेंगे, तो यहाँ से W बाई W दिया हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे मास परसेंटेज दिया हुआ है, ये समझ में आया, क्योंकि W बाई W हम लोग कहाँ देखते थे, मास परसेंटेज में। तो उसका जो डिफिनेशन होता था वो क्या था, तो जो हम लोग को अमाउंट देखते थे हम लोग सॉल्यूट का, और नीचे हम लोग को क्या रहता था, तो सॉल्यूशन का हम लोग को अमाउंट रहता था, है कि नहीं। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हम लोग ऊपर का जो बात रहेगा, हम लोग यहाँ पे सब जान रहे थे कि जब भी हम लोग मास परसेंटेज निकालते थे तो उसमें देख रहे थे कि सॉल्यूशन को कितना हम लोग लेते थे, तो 100 ml लेते थे, कितना मतलब कि 100 ग्राम लेते थे। अगर मास में देख रहे थे तो 100 ग्राम लेते थे, वही अगर हम लोग वॉल्यूम में देखते थे तो हम लोग 100 ml की बात करते थे। मतलब हम लोग समझ गए कि फिक्स हम लोग को रहता है सॉल्यूशन वाला, तो उसमें हम लोग कितना में लेते हैं, तो 100 ग्राम या फिर 100 ml में लेते थे। मास की बात करें तो 100 ग्राम लेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह से हम लोग समझ गए
तो जो वेट अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज लिखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो हम लोग समझ गए कि 100 ग्राम तो उसका फिक्स है कि नहीं, ये तो हम लोग समझ गए। अब फिर यहाँ जो हम लोग को रहता है, जैसे कि यहाँ पे x% दिया गया, तो इसका कहने का मतलब है कि आपको पहले ही बताया गया था कि वहां पे हम लोग को जो डायरेक्ट यहाँ पे रहेगा ना परसेंटेज जो हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर बटा में नीचे करते थे, वही करते थे। तो हम लोग को 100 से 100 मतलब कि देखिए, जब भी हम लोग मान के चलिए यहाँ पे जब मास परसेंटेज निकालेंगे, देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जब मास परसेंटेज निकालते थे तो हम लोग को क्या होता था, ऊपर हम लोग को रहता था वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या रहता था हम लोग को, वेट ऑफ सॉल्यूट रहता था, और नीचे क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करते थे कि वेट हम लोग कितना में ले रहे थे, 100 ml पे हम लोग, मतलब 100 ग्राम पे हम लोग लेते थे, और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम लोग अगर इस तरह से देखेंगे 100 ग्राम में, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, कि जो उसका वेट होता है वही आपका परसेंट के रूप में यहाँ पे दिखेगा, है कि नहीं। हालांकि जो हम लोग वहां पे निकालते थे तो वेट हम लोग ज्यादा अमाउंट में निकालते थे, तो यहाँ पे हम लोग 100 लेकर के नहीं चलते थे। लेकिन जब भी आपको इस तरह से दिया रहेगा वेट बाय वेट परसेंटेज, तो हम लोग को जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन से ही हम लोग को समझना पड़ेगा कि अमाउंट जो हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग को सॉल्यूट का, वो हम लोग कितना में निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे वहां पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में हम लोग वहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो इसी चलते वहां पे हम लोग को फिक्स रहता है कि वहां पे जब भी हम लोग को सॉल्यूशन का वेट का बात करेगा, तो वहां पे हम लोग को कितना लेकर के चलेंगे, 100, जब हम लोग इस टैप पे हम लोग को दिया रहेगा, क्योंकि ये जो हम लोग को डिफाइन है, ये हम लोग को डिफिनेशन के अनुसार यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बात समझ में आए, तो इसी वजह से जब भी इस तरह से रहेगा, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से जो भी परसेंट आएगा, मान के चलिए यहाँ पे x% आएगा, क्या चाहेगा, x%, मान के चलिए x% आया, तो ये जो x है कुल मिला के आप बता सकते हैं कि वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वही आपका क्या होगा वहां पे, तो उसका परसेंटेज होगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसी तरह से जब भी यहाँ पे रहेगा, तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ से हम लोग समझ जाएंगे कि अगर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करेगा, किसका, तो वेट ऑफ सॉल्यूट का बात करेगा, तो हम लोग कितना लिख देंगे, तो x ग्राम लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे जी, हम लोग x ग्राम लिखेंगे, क्योंकि हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जब भी हम लोग वेट बाय वेट वाला बात करेगा, मास परसेंटेज की बात करेगा, तो वहां पे अगर इस तरह से परसेंट भी दिया रहेगा, जैसे कि अभी मान के चलिए यहाँ पे लिखा रहता 50%, क्या चीज रहता, 50% यहाँ पे रहता, और वेट बाय वेट यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे कि वेट बाय वेट दिया है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को मास परसेंटेज दिया गया है। अब मास परसेंटेज के बाद जो हम लोग को डेफिनेशन होता था, वहां हम लोग समझ चुके थे कि सॉल्यूट का जो हम लोग अमाउंट निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, तो 100 ग्राम हम लोग सॉल्यूशन से, वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसमें कितना वो प्रेजेंट है, तो हम लोग वहां से पता चल गया कि वहां पे कितना सॉल्यूशन रहेगा, तो 100 ग्राम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली जो ये परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज से ही हम लोग को डिफाइन हो जाता है कि वहां से हम लोग को क्या है, तो 100 ग्राम है हम लोग को, क्या चीज, तो 100 ग्राम है हम लोग को सॉल्यूशन, क्या है हम लोग को, तो 100 ग्राम हो जाएगा हम लोग को सॉल्यूशन। और ये जो 50 वगैरह जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे जैसे हम लोग x लेकर चले हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग वेट लेंगे हम लोग किसका, तो हम लोग सॉल्यूट का लेंगे, किसका लेंगे, सॉल्यूट का। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा, क्या चाहिए हम लोग को, सॉल्यूट का हो जाएगा। बात समझ में आया, जो कि हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला को अगर हम लोग ड्राइव करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये जो परसेंटेज वाला जो दिया रहता है, उसको हम लोग डायरेक्ट वेट को कैसे हम लोग वहां पे मान सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 ग्राम का जब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से 100 से 100 तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वही वहां पे परसेंटेज हम लोग को हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे जो यहाँ पे x का जो वैल्यू रहेगा वही हम लोग को क्या रहेगा वहां पे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा। और फिर बाकी बात जो हम लोग को यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज रहेगा, तो वहां समझ जाएंगे हम लोग को क्या चीज, कि वहां पे जो हम लोग निकाले हैं वो कितना में निकाले, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन से निकाले। तो ये हो गया हम लोग को मास परसेंटेज वाला, ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। तो इस तरह का टर्म हम लोग को डायरेक्ट न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। तो वहां पे अगर यदि इस तरह से रहेगा, और हम लोग को कहां से इंफॉर्मेशन पता चलेगा, तो यहाँ से कि W बाई W दिया है, कि W बाई V दिया हुआ है, या फिर V बाई V। जैसे कि मान के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं यहाँ पे कंसेप्ट। मान के चलिए आपका सवाल में दिया रहेगा इस तरह से, मान के चलिए यहाँ पे 25 दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है, और मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम, क्या चीज दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम। तो आपको ये समझ में होता है कि यहाँ पे W बाय V मतलब कि जो सॉल्यूट ऊपर कौन रहता है, सॉल्यूट रहता है, और नीचे कौन रहता है, सॉल्यूशन। तो हम लोग समझ जाते हैं कि ऊपर वाला जो है यहाँ पे क्या चिन्ह लिया हुआ है, W से, मतलब कि वेट हम लोग को यहाँ पता करना है, मतलब जो सॉल्यूट लेना है वो किसमें लेना है हम लोग को, ग्राम वगैरह में लेना है, और जो वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे हम लोग, ये किसका रहता है हम लोग को, सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन को यहाँ पे क्या चिन्ह लेना है हम लोग को, वॉल्यूम में लेना है, मतलब ml में लेना है। और हम लोग को ये भी डिफाइन था कि W बाई V मतलब कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग 100 ml सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग का अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या चीज, सॉल्यूट, तो वही हम लोग को क्या कहलाता था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जब भी इस तरह से रहेगा, तो हम लोग अगर इसको फिर उसी तरह से फॉर्मूला में अगर हम लोग तोड़ते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे क्या रहेगा, तो वही चीज W बाई V परसेंटेज का अगर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज लिखेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये चीज लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि मान के चलिए हम लोग जो डिफाइन था हम लोग को क्या चीज के अनुसार, तो हम लोग को डेफिनेशन के अनुसार,
तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज में देखेंगे, तो 100 ml में देखेंगे। किसमें देखेंगे हम लोग, 100 ml में। और जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 100 खत्म हो जाएगा, तो जो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट फिर रहेगा वही हम लोग का क्या आ जाएगा वहां पे, मान के चलिए इसका फिर क्या चाहिए, एक्स है, तो एक्स ग्राम जो रहेगा तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स परसेंट हो जाएगा। मतलब कि जो हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा 100 ml में वो कितना रहेगा, हम लोग को एक्स परसेंट रहेगा। मान के चलिए उसका वेट कितना रहेगा, 20 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग को 20% हो जाएगा। तो ये हम लोग को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को डिफाइन होता है, ठीक है ना। एक्चुअली जो हम लोग को फॉर्मूला लिखते थे यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या रहता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि आप कितना में निकालना चाहते हैं। लेकिन जो हम लोग को बाय डिफिनेशन जो हम लोग को वहां पे डिफाइन होता है वो हम लोग को कहना ऐसा होता है, जो कि हम लोग को लिखा हुआ किस फॉर्म में रहेगा, तो इस फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं, बात समझ में। जैसे डिफिनेशन में बोला था कि 100 ml में ही लेना है, चाहे 100 ग्राम में लेना है, तो हम लोग उसी तरह से डिफाइन यहाँ पे करते हैं जब हम लोग इस रूप में लिखा हुआ रहता है तब। लेकिन हम लोग जब निकालते हैं क्वेश्चंस में तो वहां पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो वहां पे जितना दिया रहता है 500 ml रहता है, चाहे 600 ml रहता है, कितना रहता है, तो हम लोग निकाल लेते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग उतना में निकालने बोल रहा था। लेकिन बाय डिफिनेशन हम लोग को वहां पे पता है कि हम लोग को निकालना कितना है, हम लोग को 100 ml में निकालना है। इसी वजह से हम लोग को इस तरह से यहाँ पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से छोटे छोटे चीजों में आप फंसिएगा नहीं, इसी चलते ये सारा कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था। तो देखिए अभी आपको बोला जाए कि इसको हम लोग अच्छा तरह से यहाँ पे डिफाइन करके आप लिखिए कि कैसे आप इसको लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पे परसेंटेज वगैरह का बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वेट पर मतलब कि जो हम लोग को वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या है सोल्यूशन को किस में लेना है, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम मतलब कि यहाँ पे क्या चाहिए, जो हम लोग को वॉल्यूम होगा किसका, तो सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग 100 ml लेंगे। किसमें लेंगे, 100 ml लेंगे, ठीक है। वही चीज अगर हम लोग यहाँ पे क्या रहता है, W/W रहता है, तो हम लोग सॉल्यूशन को किस में लेते हैं, वेट में लेते हैं, और उसको हम लोग कितना में ले लेते हैं, तो 100 ग्राम लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो डिफाइन रहता है वो हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रहता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे वॉल्यूम में था, क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशन किस में लेना है, वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग को इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे यूज किया गया, मास बाय मास है कि मास बाय वॉल्यूम है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ से हम लोग उसका जो डिनोट किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चल जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ में आ गया कि नीचे वाले जो हम लोग को वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूशन का था, और उसको हम लोग कितना ले लेंगे, 100 ml। अब यहाँ पे जो ये चीज जो दिया रहेगा ये हम लोग को क्या रहता है कि यहाँ जितना भी अमाउंट रहेगा मतलब जितना भी परसेंट दिया रहेगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट जो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे वेट जो दिया था, वेट ऑफ सॉल्यूट, उसी को यहाँ पे परसेंट पे लिखा गया। तो यही परसेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 25% है, तो 25% किसका है, सॉल्यूट का। और वहां पे देख रहे हैं हम लोग 100 ml में ही उसको निकाले थे, तो इसी चलते ये जो 25 रहेगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो कितना हो जाएगा आप बताइए, कितना आप बोलिएगा, यहाँ से बोलेंगे 25 ग्राम। आप बोलेंगे ग्राम में क्यों लिख रहे हैं भैया, तो हम लोग तो ग्राम में ही तो उसको लेते थे, वेट को लेते हैं किसमें, ग्राम में, और वॉल्यूम को किसमें लेंगे हम लोग, ml में लेंगे। बात समझ में आया। तो ये था आपका वेट बाय वॉल्यूम वाला कहानी। मान के चलिए आपको ये तो हो गया वेट बाय वॉल्यूम वाला कहानी। उसी तरह से हम लोग वेट बाय वेट का भी बात किए थे। चलिए एक बार हम लोग वॉल्यूम वाला भी बात कर लेते हैं। मान के चलिए आपका दिया रहता है यहाँ पे 30%, क्या रहता है 30%, और यहाँ पे क्या रहता है V/V। तो इसका कहने का मतलब अब तो यहीं से इंफॉर्मेशन चुरा लेंगे कि ये जो कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब यहाँ पे जो अमाउंट को जो हम लोग पता करेंगे वो 100 ml सॉल्यूशन में हम लोग पता करेंगे कि कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम उसमें मतलब कि हम लोग को क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि जो हम लोग को सॉल्यूट भी रहेगा उसको भी हम लोग ml में लेंगे, और जो वॉल्यूम लेंगे वो भी हम लोग ml में लेंगे, मतलब सॉल्यूशन को। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग को जो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जो रहता है वो लोग को डिफाइन रहता है कि उसका जो वॉल्यूम लेंगे वो कितना में हम लोग लेंगे, तो 100 ml में सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि उसमें कितना वॉल्यूम हम लोग को प्रेजेंट है, क्या चीज, तो सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये होता था हम लोग को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका भी फॉर्मूला अगर इसी तरह से लिखेंगे तो उसी तरह से निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है कि नहीं। तो इसमें भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज, वॉल्यूम ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूट, है कि नहीं। और फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो रहता है उसको हम लोग क्या चीज लेकर चलते हैं, कितना में, 100 ml में लेकर के चलते हैं। और यहाँ पे जब भी परसेंट हम लोग निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, जो यहाँ पे वॉल्यूम जो रहेगा यहाँ पे सॉल्यूट का, मान के चलिए यहाँ पे x रहेगा, तो वही x यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को परसेंट में निकल जाता था। तो इसका कहने मतलब अगर x% कहीं पे दिया रहेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो इससे मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग का क्या रहेगा, x रहेगा, x ml। और फिर वही हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो उसको हम लोग बाय डेफिनेशन क्या ले लेंगे, हम लोग 100 ml ले लेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये तीनों जब केस हम लोग बता रहे हैं तो तीनों में से आपको तो अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आखिर क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सो बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे आप बताइए कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सो तो आप वही जैसा बोलिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन को यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन, क्या चीज,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे और वो कितना हो जाएगा हम लोग को, तो आप तो जान रहे हैं कि बाय डिफिनेशन क्या हो जाएगा हम लोग को 100 ml हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब फिर बात आ जाती है ये जो 30 जो दिया हुआ है वो 30 आपका क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका वेट, मतलब यहाँ पे वेट में तो दिया नहीं है, हम लोग को वॉल्यूम में पता करना है क्योंकि हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो इसका कहने मतलब जो ऊपर है तो वॉल्यूम में हम लोग को सॉल्यूट को पता करना है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ किसका हो जाएगा, तो सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो कितना हो जाएगा, तो जितना हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपका 30, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 30 ml। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का तो हम लोग को बाय डिफिनेशन पता ही रहता है। बात समझ में आ गया, आपको बात समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो अगर यदि आप समझ गए तो चलिए नेक्स्ट जो सवाल दिया गया वो भी आपसे बन जाएगा, देखते हैं क्या है। चलिए जो कल का सवाल रह गया था यहाँ आप अच्छा से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.2 ग्राम पर ml, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ NaOH एंड वाटर। तो चलिए पहले क्वेश्चन को तो बाद में समझते हैं, मतलब कि जो निकालना है उसको बाद में समझते हैं, पहले क्या गिवन डाटा है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि डेंसिटी हम लोग को बात कर रहा है, और डेंसिटी हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 1.2 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले हम लोग डेंसिटी को ही यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि डेंसिटी बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो 1.2 ग्राम पर ml हम लोग को दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो ये हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है। अब फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग और गिवन है, और कैसा दिया है हम लोग को, W/V% में हम लोग को दिया हुआ है। तो इसका कहने मतलब यहाँ पे 20% भी W/V सॉल्यूशन ऑफ किसका, तो NaOH का। तो अभी आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो उसको अच्छा से लिख लेते हैं। क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे कि 20% यहाँ पे क्या चीज है, W/V इतना दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ किसका, तो NaOH का। इसका कहने का मतलब कि जो हम लोग वाटर में मिलाए हैं वो क्या मिलाए हैं हम लोग, NaOH का। इसका मतलब जो NaOH है वो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सॉल्यूट है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो यहाँ पे गिवन जो डेटा है यहाँ से हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। तो आप बोलेंगे अरे हम लोग को तो पता है, हम लोग को तो पहले आप तो बहुत सारा प्रैक्टिस करवा चुके हैं, अभी तो 3 केस बताएं, तीनों का वेट बाय वेट का, वेट बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, कि जब भी इस तरह का परसेंटेज के रूप में दिया रहेगा तो आप कैसे वहां पे इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। आप बताइए, आपके तरफ से तो जवाब ये आ रहा होगा कि आप क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि जो सॉल्यूट होगा वो हम लोग को किस में लेना है, वेट में लेना है, और जो हम लोग को सॉल्यूशन होगा वो किस में लेना है, हम लोग को वॉल्यूम में। और बाय डिफिनेशन हम लोग को पता रहता है कि हम लोग कितना हम लोग को सॉल्यूशन में ले रहे हैं, तो 100 ml में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये भी समझ गए कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा हम लोग को, तो 100 ml होगा। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, उसको आप क्या मान लेंगे बाय डिफिनेशन, तो 100 ml ले लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे W/W रहता तो यहाँ क्या लेते, 100 ग्राम ले लेते। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट वाला रहता है जो ऊपर वेट का, तो वो क्या रहता है यहाँ पे जितना जो हम लोग को परसेंट रहता है उसी को हम लोग क्या लेते हैं, ग्राम में हम लोग को ले लेते हैं। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहता तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको 20 ml ले लेते। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को वॉल्यूम मतलब कि वेट में है, तो ये जो 20 है उसी को हम लोग क्या लेंगे कि सॉल्यूट का वेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि वेट ऑफ, क्या चाहिए, वेट ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का। तो कितना हो जाएगा हम लोग को, तो कितना दिया हुआ 20, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 20 ग्राम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए इतना डेटा हम लोग को क्या है, गिवन है। अब हम लोग को पूछा क्या है, तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ, हम लोग को पूछ क्या चीज है, हम लोग को रेशियो पूछा है, तो किसका, तो मास परसेंट ऑफ NaOH एंड वाटर। तो इसका कहने का मतलब है कि हम लोग को रेशियो पूछा है, तो रेशियो तो हम लोग को पूछ दिया, मतलब कि जो हम लोग को वहां पे क्या करना है, डिवाइड करना है, तभी हम लोग को रेशियो निकलता है। लेकिन किसका किसका, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मास परसेंट, मतलब हम लोग मास परसेंट का यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो किसका, तो एक मास परसेंट ऑफ NaOH का और मास परसेंट ऑफ वाटर का। इसका कहने का मतलब यहाँ पे मास परसेंट हम लोग निकाल लेंगे NaOH का भी, और मास परसेंट निकाल लेंगे हम लोग वाटर का भी, और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या जाएगा, उसका रेशियो आ जाएगा। तो ऐसा सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इस तरह से ये सवाल हम लोग को बनेगा। अब मकसद क्या है, तो मकसद हम लोग को है कि जब हम लोग को मास परसेंट का ही हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो इसका कहने का मतलब है कि NaOH का पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को वाटर का भी क्या करना पड़ेगा, तो मास परसेंटेज हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या करना है, मास परसेंटेज का निकालना है। तो इसका कहने का मतलब आप समझ गए कि अगर सॉल्यूट मतलब कि सॉल्यूट का बात करेगा, जब भी मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा बताए थे ना आपको कि सॉल्यूट का भी निकालने के लिए बोल सकता है, सॉल्वेंट का भी बात कर सकता है कि नहीं, ऐसा हम लोग पहले ही मास परसेंटेज में ही बताए थे। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है कि जब भी हम लोग को मान के चले सॉल्यूट का बात किया, तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग को, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बस हो गया कहानी। और फिर अगर हम लोग को सॉल्वेंट का बात करेगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या हो जाएगा,
टोटल मतलब टोटल वेट ऑफ किसका, हम लोग को सॉल्यूशन का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि NaOH का हम लोग को यहाँ पे वेट तो हम लोग को पता है, क्या चाहिए हम लोग को, वेट तो हम लोग को पता है, लेकिन क्या सॉल्यूशन का हम लोग को वेट पता है का, नहीं। और नहीं वाटर का हम लोग को वेट पता है, हम लोग को कोई तो इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको बनाएंगे कैसे। तो हमारे चलते मतलब हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक टर्म दे दिया है, क्या चाहिए हम लोग को, डेंसिटी। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, तो बताइए वॉल्यूम हम लोग को सॉल्यूशन का कहीं यूज होने वाला है, नहीं, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, मास परसेंटेज निकालना, और मास परसेंटेज में हम लोग को वॉल्यूम का तो कोई चर्चा होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को जो सॉल्यूट भी लेंगे वो भी, और जो सॉल्वेंट भी लेंगे वो भी हम लोग को वेट में रहेगा, और सॉल्यूशन भैया वो तो ऑलरेडी हम लोग को क्या रहेगा, वेट में रहेगा, तो हम लोग को वॉल्यूम का टर्म किसी तरह का यूज होगा का, नहीं। लेकिन ये चीज दिया हुआ इसी चलते ताकि इसका यूज करके हम लोग डेंसिटी में यूज करें, और डेंसिटी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, वहां से वेट निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो डेंसिटी का हम लोग यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या जानते हैं कि डेंसिटी बराबर, क्या जानते हैं हम लोग, डेंसिटी बराबर होता है हम लोग को मास, और नीचे क्या होता है हम लोग को वॉल्यूम, जो कि मास हम लोग यहाँ पे जैसे यूनिट में देख रहे थे, यहाँ पे ग्राम में लिया है, और जो वॉल्यूम होगा वो किस में लेना है हम लोग को, ml में। तो इसका कहने का मतलब है कि डेंसिटी बराबर तो हम लोग को दे दिया है, कितना दे दिया है हम लोग को, तो डेंसिटी हम लोग को दे दिया है 1.2, तो हम लोग को दे दिया है कि अब यहाँ पे मास, मास तो हम लोग को सॉल्यूशन का पता नहीं है, तो उसी को तो हम लोग को निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग रहने देते हैं, और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हम लोग निकाल लिए हैं बाय वहां से डिफिनेशन से, है कि नहीं, जो हम लोग को वहां पे दिया हुआ गिवन डेटा, वहीं से हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता था, और हम लोग को ml में ही लेना है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, 100 ml। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 100 हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, मास बराबर क्या चाहिए, मास बराबर, तो ये 100 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये हम लोग किस में लेंगे, तो ग्राम में लेंगे, किस में लेंगे हम लोग, ग्राम में। तो ये जो मास निकल रहा है ये किसका निकला, हम लोग को सॉल्यूशन का निकला है, किसका निकला है, सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग को डेंसिटी जिसका देता है उसी का निकालना होता है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी था किसका हम लोग को दिया हुआ था, सॉल्यूशन का, तब जो मास भी निकलेगा वो भी हम लोग को किसका रहेगा, तो मतलब कि हम लोग को सॉल्यूशन का ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को निकल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए न्यू पेज ले लेते हैं, वहां पे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग को और एक गिवन डाटा क्या हो गया, हम लोग को हो गया यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो गया हम लोग को, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग को कितना आ गया, तो हम लोग देख रहे हैं वहां पे हम लोग को 120 ग्राम हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को एक और डेटा पता था कि वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग को कितना था, तो हम लोग वहां पे डिफिनेशन के अनुसार वहां से हम लोग निकाल लेते, कितना था हम लोग को, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था हम लोग को, तो 20 ग्राम था। अब बताइए अगर हम लोग मास परसेंटेज ऑफ NaOH निकालने जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग को सॉल्यूशन का भी वेट पता चल गया, और सॉल्यूट का तो हम लोग पहले से ही पता था। लेकिन जैसे हम लोग वाटर के केस में आएंगे, तो वाटर का जैसे हम लोग निकालेंगे मास परसेंटेज, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ वाटर, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन का तो गिवन है, इनके क्या वाटर का कहीं भी आपको इंफॉर्मेशन दिया गया कि वाटर का क्या वेट है, सो नहीं दिया गया। आप क्वेश्चन में भी देखेंगे तो नहीं है, और अभी तक इतना जो हम लोग वर्क किए हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको किसी तरह से वेट हम लोग को वाटर का पता नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, तो आपके दिमाग में तो चल रहा होगा, बहुत सारे लोग तो जवाब भी दे दिए होंगे कि अरे हम लोग को जब सॉल्यूशन का पता है, जब सॉल्यूट का पता है, तो हम लोग एक तो दिमाग लगा सकते हैं, जो सॉल्यूशन बना है तो सॉल्यूशन कैसे बना, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बना है। तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट को जब ऐड करेंगे तब हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम लोग तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं समीकरण को खेलते खेलते, तो अगर हम लोग को सॉल्यूट का पता है और हम लोग को अगर सॉल्यूशन का पता है, तो क्या हम लोग सॉल्वेंट का नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे। आप बोलेंगे लिखिए ना, इस तरह से लिखिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेट हो गया यहाँ पे, और हम लोग जान रहे थे ए और बी का हम लोग यूज करते थे, तो अगर हम लोग बी की यूज कर रहे थे इसका मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, है कि ना। कितना हम लोग यहाँ पे NaOH और वाटर लिखते रहे, है कि नहीं, तो हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। तो वेट ऑफ यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ ये क्या हो जाएगा, हम लोग ए लिख देंगे तो सॉल्वेंट हो गया, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, तो वेट ऑफ किसका हो जाएगा हम लोग को, तो ये हम लोग को हो जाएगा सॉल्यूशन का, किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। यहाँ तक किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को गिवन डाटा क्या क्या है, तो वेट ऑफ भी हम लोग को दिया हुआ है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था भाई, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कितना था हम लोग को, 20 ग्राम था, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पुट कर देंगे, 20 पुट कर देंगे, प्लस क्या हम लोग को वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है कि नहीं, यही तो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वेट ऑफ ए लिख देंगे, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, हाँ पता है, देखिए यहाँ पे निकाले कितना है, 120 ग्राम है, तो यहाँ पे 120 लिख दिया। बताइए डब्ल्यू मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, तो निकल जाएगा आराम से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120, और ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। तो बताइए जो आपका वेट ऑफ ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो बताइए आप यह इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट अच्छा से लिख देते हैं, क्या चीज कि वेट ऑफ क्या चीज हो गया यहाँ पे, तो वाटर, क्या चीज हो गया, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया आपका, 100 ग्राम हो गया, कितना हो गया, 100 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है NaOH,
और फिर हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता कर लिए और वेट ऑफ वाटर। तो बताइए आपको आराम हो गया कि नहीं? मास परसेंटेज आप सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया कि हम लोग कैसे कैसे इस सॉल्यूशन को मतलब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा था उसको पहले लिखे, उसके बाद देखेगा कि हम लोग को निकालना क्या। अब निकालना क्या है तो उसके लिए हम लोग को जरूरत क्या क्या पड़ेगा। अब जरूरत जो जो पड़ रहा है क्या हम लोग को दिया गया है क्या? नहीं दिया गया, तो हम लोग उसको निकालेंगे कैसे? जब तक वो चीज हम लोग को डाटा पता नहीं रहेगा तो हम लोग वो चीज हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो उसी को निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी का यूज किए, तो वहां से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग को पता था, तो डेंसिटी का यूज किए तो वहां से मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन जब पता चला तो हम लोग को पहले से पता था मास ऑफ किसका? तो सॉल्यूट का। तो हम लोग वहां से दोनों का कैलकुलेट करके हम लोग क्या निकाल लिए? हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालिए, मतलब वेट ऑफ वाटर निकालिए। अब हम लोग को जो पूछा था वो हम लोग को रेशियो पूछा है मास परसेंटेज का। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मास परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग मास परसेंटेज दोनों को निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालिएगा? तो चलिए NaOH का पहले निकाल लेते हैं, सॉल्यूट का निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप तो लिख लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है कि नहीं? लिख लेंगे। अच्छा चलिए एक बार लिख ही देते हैं, कि लिख लीजिएगा, लिख लेते हैं। अच्छा कि वेट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो NaOH हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब क्या चाहिए? SOL और ऊपर में N लिखेंगे तो इसका मतलब है सॉल्यूशन। ठीक है ना? आप तो धीरे धीरे पकड़ ही ले रहे होंगे, ये तो फिर आप भी इस तरह लिखते होंगे। चलिए इनटू में क्या आ जाएगा हम लोग को? 100 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेट ऑफ NaOH तो कितना था ये जी? 20 था। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया जी? 120 ग्राम था। और इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ से जीरो से जीरो खत्म, यहाँ से हो जाएगा कितना? 1/6 और इनटू कितना हो जाएगा? 100। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 16.6 समथिंग आएगा। तो उतना परसेंटेज तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं इसी तरह के फॉर्म में, मतलब कि बटा के फॉर्म में ही रहने देते हैं, ताकि वहां पे जो हम लोग डिवाइड करेंगे रेशियो निकालने के लिए उसमें हम लोग को शायद कट जाएगा, इसी चलते उतना हम लोग यहाँ पे करते नहीं। तो आराम से यहाँ क्या कर देते हैं? 100 बटा में क्या लिख देते हैं? 6। इतना ही हम लोग क्या करते हैं, इतना हम लोग को परसेंट निकल गया, इतना रहने देते हैं क्योंकि वहां पे हम लोग को काटना ही पड़ेगा। तो इतना आगे हम लोग को क्या चाहिए? मास परसेंट ऑफ NaOH। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर भी तो निकालना है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग उसको निकालते हैं। तो चलिए हम लोग क्या चीज निकालेंगे यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे मास परसेंट ऑफ किसका निकालेंगे लोग? तो मास परसेंट ऑफ वाटर निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, आप लिख लीजिएगा। तो वाटर का कितना निकला था जी? तो आप बोलेंगे उसका निकल गया था कितना, देख लेते हैं कितना था उसका वेट। वाटर के कितना निकाले थे? 100 निकाले थे। कितना था हम लोग? 100। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 100 ग्राम। और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था? तो 120 था। और फिर इनटू में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 और इनटू में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 6। अभी इसको भी रहने देते ताकि वहां पे काट मतलब कुछ न कुछ तो वहां पे कटेगा ही कटेगा। तो इतना क्या हो गया आप लोग का परसेंट। चाहे तो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में अच्छा से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि वहां पे हम लोग आराम लगेगा कटने के लिए। तो ये हो गया मास परसेंट ऑफ वाटर। अब हम लोग को निकालना क्या था? मास परसेंट तो निकालना नहीं था, मास परसेंट का हम लोग को रेशियो निकालना था कि NaOH का जो मास परसेंट होगा और जो वाटर का जो मास परसेंटेज होगा, सो दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना था। रेशियो कैसे निकालेंगे? तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेशियो निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे? रेशियो। तो उसके लिए डायरेक्ट हम लोग क्या चीज लिख देते हैं यहाँ पे? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि मास परसेंट ऑफ किसका लिखेंगे जी? तो NaOH। और इसी को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मास परसेंट ऑफ किसका जी? तो वाटर का। ठीक है, चलिए तो वाटर का लिखेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट हमको क्या निकल जाएगा यहाँ से? तो रेशियो निकल जाएगा। चलिए तो मास परसेंट ऑफ NaOH तो हम लोग कितना निकाले? देखिए कितना निकाले NaOH का मास परसेंट है? तो 100/6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 100 और बाई में क्या लिखेंगे हम लोग? 6 बटा में। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? तो मास परसेंट ऑफ वाटर कितना निकाले यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 500 और अपॉन में कितना था हम लोग को? 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 से 6 खत्म और यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से 0 खत्म, मतलब आपका क्या बच जाएगा यहाँ से? अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5, जो कि आपका क्या चीज है? रेशियो है। बात समझ में आ गया? देखिए 6 से 6 खत्म हो जाएगा, फिर ये दोनों बचेगा, यहाँ से 0 से 0 उड़ा देंगे तो बचेगा क्या? 1/5 बचेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? जो मास परसेंट का जो रेशियो निकालना था NaOH और वाटर का, वो कितना निकल गया? तो 1/5 आ गया। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप बोलेंगे बहुत ज्यादा समय लग गया, बहुत लंबा क्वेश्चन। लंबा क्वेश्चन नहीं था, आपको बेसिक चीज यहाँ पे बताने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया हमारा? यहाँ पे सॉल्यूशन करने का टाइम बढ़ गया। हम चाहते तभी 1 मिनट भी नहीं लगता, हम लोग कैलकुलेट करके निकल जाते हैं, लेकिन आप
अब मुझे तो नहीं पता कि आप कितना जानते हैं, क्योंकि आपका 11 मजबूत है या फिर स्ट्रांग है, ये तो हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का तो वीक ही रहता है, तो हम लोग वीक स्टूडेंट को भी देखते हुए यहाँ पे चलना पड़ता है। और वैसे भी हम दोनों तो आपस में तो अभी बहुत कम समय के लिए ही मिले हैं, तो हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, तो इसी वजह से हम लोग को पूरा स्टार्टिंग से हम लोग लेके चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग हायर लेवल का जो भी न्यूमेरिकल कराएंगे, तो मुझे तो पता रहेगा कि मैं तो आपको ये सारा चीज बता चुका हूँ, तो इसी चलते वहां पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मार करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हैं, इसी वजह से हम लोग को बेसिक से उठा करके यहाँ पे चलना पड़ रहा है। क्योंकि आगे अगर अभी शॉर्टकट मारेंगे तो आगे तो और आपको तो फंसना वहां पे लाजमी हो जाएगा, मतलब आप वहां पे फंसी जाएंगे। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे ज्यादा उड़ना नहीं है, हम लोग को नीचे से उठ के तब ऊपर तक जाना है, ठीक ना। इसी चलते हम लोग बेसिक बेसिक चीजों को यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर यहाँ पे समझा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ क्या था, हम लोग को निकालना क्या था, कैसे हम लोग इसका हल किए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेंसिटी दिया हुआ था सॉल्यूशन का, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया था यहाँ पे परसेंटेज के रूप में, जो कि क्या चाहिए हम लोग को, वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ के अनुसार हम लोग क्या किए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, फिर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखे हम लोग को निकालना क्या था, तो निकालना था हम लोग को रेशियो। तो रेशियो को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन किसका रेशियो, तो हम लोग यहाँ पे देखें मास परसेंट ऑफ NaOH और मास परसेंट ऑफ वाटर का रेशियो हम लोग किया। तो फिर हमारे दिमाग में आ गया पहले मास परसेंटेज तो निकाल ले, तो मास परसेंट ऑफ NaOH निकाले, तो उसके लिए फिर हम लोग को क्या चाहिए था, मास ऑफ सॉल्यूट पता चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम लोग को वेट तो हम लोग को पता था सॉल्यूट का, लेकिन सॉल्यूशन का पता था क्या, नहीं। तो उसके लिए हम लोग डेंसिटी का यूज किए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज किए, तो वहां से हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तो वहां से हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, मतलब कि हम लोग को NaOH का मास परसेंटेज तो निकल जाता। लेकिन हम लोग जैसे ही गए वाटर में, तो वाटर में गए तो वहां पे हम लोग को चाहिए क्या चाहिए कि मास ऑफ हम लोग को वाटर, और हम लोग को क्या चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग निकालिए, लेकिन मास ऑफ वाटर हम लोग को कहीं पता ही नहीं था। तो उसके लिए हम लोग क्या जानते थे कि हम लोग को जान रहे हैं कि जो हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट मिलाने से हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ से हम लोग को दोनों का इंफॉर्मेशन पता था, एक का नहीं था, तो एक हम लोग यहाँ से निकाल लिए। यहाँ से हम लोग को जो वाटर का वेट था वो हम लोग को पता चल गया। अब जो वाटर का वेट पता चल गया, सॉल्यूशन का भी पता है, तो वहां से हम लोग को क्या निकल गया, तो वाटर का मास परसेंटेज निकल गया। यहाँ से हम लोग NaOH का निकाल लिए और यहाँ से वाटर का निकाल लिया। अब जब दोनों का मास परसेंटेज हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या किए, दोनों को डिवाइड कर लिए, तो वहां से हम लोग को क्या निकल गया, तो रेशियो निकल गया। तो रेशियो हम लोग को कितना आ गया, 1/5। तो इस तरह का सवाल अगर आपके पास कभी भी मिलेगा, तो क्या आप बना लेंगे आराम से, बिल्कुल बना लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या था, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था, यहाँ पे मास बाय मास भी हो सकता था, नहीं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता था, और क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह का जब भी इंफॉर्मेशन आएगा, तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो इसी चलते जब आपका इस तरह का सवाल में यहाँ पे आया, तो इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, तो ये सारा कंसेप्ट पहले आपको देना पड़ा। तो उम्मीद है कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट इस सब क्वेश्चंस में फंस जाता है और उन्हें सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता रहता। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उन लोगों को क्या लगता है, बहुत टफ लगने लगता है। तो वाकई में ऐसा टफ हम लोग को है नहीं। और ये सब छोटा छोटा चीज आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे सिलेबस में बढ़ते चले जाएंगे, तो ये सब ऐसे जगह आ जाएगा कि हम लोग को सोचना पड़ेगा अपने आप। वहां अगर नहीं दिया रहेगा गिवन डाटा, लेकिन फिर भी हम लोग को निकालना पड़ेगा ये सारा चीज का यूज करके। इसी चलते हमको छोटा छोटा यहाँ पे न्यूमेरिकल करते जाना पड़ेगा। अभी देखिएगा ना, तुरंत जैसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ेंगे, मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी, आपको देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से फंसेगा। और फिर जब हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, तो वहां तो कहना ही नहीं है, वहां तो और बहुत खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, इतना इजी तरीका से आप बना लेंगे हर एक क्वेश्चन को कि कहना नहीं है। बात समझ में आए? बस पेशेंस के साथ मेरे लेक्चर, हर लेक्चर को फॉलो करते हुए चले जाइएगा, अच्छा से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और क्या मस्ती कीजिए। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, ठीक है। आप पढ़ के देखिए यहाँ पे, और क्या आप इसको बना पाते हैं क्या, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप जितना भी सोच पाएंगे और मैं जब बताऊंगा, और अगर वो दोनों मैच करेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा बढ़ जाएगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे। इसी वजह से आप खुद कोशिश करने की कोशिश कीजिए पहले, अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, फिर आप देखिए और पहले समझिए कि आखिर मेरा कमी क्या रह गया था कि जिसकी वजह से हम ये क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाए। बात समझ में आएगा ना। चलिए तो इस तरह से आप करते जाइएगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से मेहनत करने की कोशिश कीजिए। नहीं होगा चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 20% weight by weight solution of NaOH mixed with 10% W by W of other NaOH solution. Calculate mass percent of NaOH in resultant solution. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन तगड़ा आया है, तगड़ा है नहीं, बड़ी आसान है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का तो दिमाग से उड़ गया होगा, ले ये क्वेश्चंस क्या है। लेकिन अभी मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे दो कंटेनर हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे दो कंटेनर हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब कंटेनर बनाने की कोई जरूरत भी नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर मैं एक और ले लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। और एक कंटेनर और ले लेता हूँ इक्वल करके, तो एक कंटेनर मेरा ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे है क्या चीज,
हम लोग को दो केस दिया हुआ है। दो केस क्या हुआ कि एक बार हम लोग को W परसेंटेज में हम लोग को दे दिया है NaOH सॉल्यूशन का, मतलब एक सॉल्यूशन ये है, मान के चलिए ये सॉल्यूशन को हम लोग A मान लेते हैं, क्या चाहिए हम लोग को A है, और A सॉल्यूशन को हम लोग क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं, और ये तो हम लोग को रिजल्टेंट है, ये क्या चाहिए हम लोग को रिजल्टेंट है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे सवाल बोला क्या था, सो हम लोग को वेट परसेंटेज में हम लोग को दिया हुआ है NaOH का सॉल्यूशन का, ठीक है, और एक और हम लोग को NaOH सॉल्यूशन का हम लोग को वहां पे दे दिया है मास परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग को बोला क्या है कि जो हम लोग को एक बार 20% वाला जो मास परसेंटेज दिया हुआ था NaOH सॉल्यूशन, और एक हम लोग को 10% का जो मतलब कि जो मास परसेंटेज दिया हुआ था NaOH का, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स कर देने के बाद हम लोग को जो ये हम लोग को रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि देखिए एक सॉल्यूशन तो ये अलग वाला है 20% वाला, और ये हम लोग को क्या चाहिए 10% वाला। अब ये दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो मिक्स करने के बाद जो हम लोग रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ तो वॉल्यूम होगा, यहाँ पर भी कुछ तो इसका होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को क्या होगा उसका सॉल्यूशन में हम लोग को कुछ हो जाएगा, तो दोनों को मिलाने से जो हम लोग को सॉल्यूशन बनेगा, उसका सॉल्यूशन का हम लोग को क्या पूछ दिया है, तो मास परसेंटेज हम लोग को पूछ दिया। अब ये होगा कैसे, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ही समझिए। तो ये क्या है, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, मतलब यहाँ पे मास परसेंटेज पूछा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास हम लोग को पता रहेगा और सॉल्यूट का पता रहेगा, तो हम लोग दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब ये निकलेगा कैसे, तो आपको दिमाग में यहाँ देखना है कि इसका भी मास परसेंटेज दिया है, इसका भी मास परसेंटेज दिया है, तो यहाँ पे मतलब इसका भी जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो भी पता चल जाएगा, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पर भी मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा और मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मान के चलिए आपका 100 kg था, मतलब 100 ग्राम था, सॉल्यूशन जो था 100 ग्राम था, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन क्या मिल गया 100 ग्राम, तो दोनों को जब मिला देंगे तो आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो कितना हो जाएगा 200 ग्राम होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं। मान के चलिए इसमें सॉल्यूट था 20 ग्राम, कितना था 20 ग्राम, और इसमें सॉल्यूट कितना था 30 ग्राम। जब दोनों को मर्ज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आपका सॉल्यूट का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे दोनों को जब मिला रहे हैं तो इसका सॉल्यूट का वेट और वो सॉल्यूशन का वेट, तो दोनों को जब मर्ज कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल उसका वेट होगा वही हो जाएगा उसका सॉल्यूट का वेट। तो यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था, कितना हो जाएगा ये, तो 50 हो जाएगा ग्राम इसका जो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे सॉल्यूट का कितना हो जाएगा वेट, तो 50 हो जाएगा। तो चलिए ये चीज आप समझ गए, तो इसको हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये सॉल्यूशन का हम लोग को दिया था क्या चाहिए, हम लोग को 20% दिया हुआ है, क्या चाहिए 20% W/W हम लोग को सॉल्यूशन दिया हुआ है NaOH का, बात समझ में आ गया। और इसका जो दूसरा जो कंटेनर था उसमें क्या चाहिए हम लोग को दिया है 10%, क्या चाहिए दिया हुआ है हम लोग को, तो 10%, और ये भी क्या चाहिए है W/W परसेंटेज में हम लोग को दिया गया, और इसका हम लोग को तो निकालना है। अब यहां से देखिए जब हम लोग को W/W परसेंटेज में दिया है तो आपका तो फिर दिमाग में आ गया, अरे तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन नीचे होता था उसको हम लोग क्या लेंगे, तो वेट यहाँ पे W में दिया है, मतलब हम लोग क्या समझ में आ गया कि वेट में हम लोग लेना है, मतलब 100 ग्राम में हम लोग को सॉल्यूशन में देखना है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि जो वेट होगा किसका, तो सॉल्यूशन का, किसका होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग को 100 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 100 ग्राम। अब फिर यहाँ पे 20% दिया गया, मतलब यहाँ जो 20 रहेगा भैया वो किसका हो जाएगा, जो हम लोग को सॉल्यूट का जो वेट होगा वही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ गए कि यहाँ से क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा आप जल्दबाजी में करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा चीज हम लोग पहले ही बता चुके हैं, तो ये तो दोबारा पूरा डिटेल में तो नहीं बताना चाहिए कि इसमें हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे, ये सारा पहचानने के लिए तो हम लोग पहले वाला क्वेश्चन हम लोग तो कर चुके हैं। इसी चलते हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसी तरह बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट भी करते जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा बस बोल देंगे इसका वेट इतना है, वॉल्यूम इतना है, इस तरह से तो आपको समझ में आना चाहिए। तो समझ कैसे आएगा, तो आप पहले वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे वो सब पता रहेगा, तो आगे कैसे सवाल रहेगा तो उसमें तुम लोग अच्छा से पहचान ही सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, तो 20 ग्राम लिखेंगे। कैसे लिखे समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा क्योंकि हम लोग पीछे तो ऐसा कर चुके हैं। आप ही बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे हाँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जी, तो वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, आप बताइए कितना हो जाएगा, कितना लिखिए, तो आप बोलेंगे 100 लिखिए ना, क्योंकि हम लोग को बाय डिफिनेशन तो यहाँ हम लोग को 100 ग्राम ही लिखना पड़ेगा। अब फिर हम लोग बात आ जाता है क्या चीज, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बताइए, आप बताइए जो आप वीडियो देख रहे हैं आप बताइए कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका भी जवाब क्या रहेगा, अरे भैया यहाँ पे कितना लिया हुआ है 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 10 ग्राम लिखेंगे। ये बस हो गया, इतना ही तो लिखना है। अब आपको पता चल गया यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पर भी वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन का भी वेट पता चल गया। अब बताइए दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो इसका वेट दोनों को जुड़ते चल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे सॉल्यूट कितना वेट था आपका, सॉल्यूशन का पहले बात करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम, यहाँ पे कितना था 100 ग्राम। जब ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन का बात किया जाएगा तो वहां पे बताइए सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, तो दोनों को जुड़ जाएगा, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। तो मतलब कि यहाँ पे पता चल गया कि वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। कैसे लिखे समझ में आ गया ना। चलिए
क्या समझ में आया कि जब रिजल्टेंट बना रहे हैं तो दोनों को मिक्स करने के बाद बना रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब उस कंटेनर का जितना वेट होगा सॉल्यूशन का और इस कंटेनर का जो सॉल्यूशन होगा मतलब जो वेट, दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों का जो वेट होगा दोनों तो ऐड होंगे, क्योंकि एक कंटेनर में दोनों ने मिला रहे हैं, तो इसका वेट और इसका वेट दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ के कितना लिख दिए, 200 ग्राम। अब इसी तरह से हम लोग क्या समझ में आ गया कि वेट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूट। किसका लिखेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बताइए कितना लिखेंगे आप, कैसे कितना लिखेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो जान रहे हैं कितना बोलेंगे कि यहाँ पे जब 20 ग्राम था यहाँ पे 10 ग्राम था, तो दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 ग्राम और 10 ग्राम कितना हो जाएगा, 30 ग्राम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 ग्राम। कैसे लिखे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन में था क्या चीज पूछा, तो कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए हैं इसमें हम लोग को NaOH का क्या निकालना है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जब ही निकालते तो क्या पता चलना है कि वेट ऑफ NaOH और टोटल सॉल्यूशन का हम लोग को क्या देखना है, वहां पे वेट देखना है। तो भैया यहाँ पे बताओ सॉल्यूशन का वेट पता है, पता है। वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, पता है। तो पता है तो भैया निकाल तो आराम से लोगे। तो चलो निकालते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे जी हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी क्या चीज लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे मास परसेंटेज। क्या चीज लिखेंगे हम लोग, मास परसेंटेज ऑफ क्या चीज, तो रिजल्ट मतलब मास परसेंटेज ऑफ NaOH, ठीक है। और ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट का निकाल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग फिर उसी तरह से कि वेट ऑफ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे NaOH हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोग को, तो वेट ऑफ किसका हो जाएगा जी, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ तो किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि फॉर्मूला तो आपको आता है। चलिए वेट ऑफ NaOH, तो किसका देखेंगे, रिजल्टेंट का पूछा था, रिजल्टेंट का देखेंगे। देखिए सॉल्यूट का कितना था, 30 ग्राम, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, 30 लिखेंगे। अब बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन तो कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन था उसका कितना आया है, 200 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 200 ग्राम, और फिर इनटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो उड़ा दीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो चलिए 15 ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो इस तरह से हम लोग पता चल गया कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन था उसमें जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में जो मास परसेंटेज निकालना था वो कितना आ गया हम लोग को, तो 15% आ गया। इसका कहने मतलब उसमें जो अगर जो सॉल्यूशन था उसमें जो आपका सॉल्यूट का जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है वो कितना है उसका अमाउंट, तो 15%। मतलब 100% में 15% आपका क्या चाहिए, सॉल्यूट है। और अगर आपको पूछा जाता है यहीं पे कि जो आपका वाटर था, जो मान के चलिए इसमें जो सॉल्वेंट होता वाटर रहेगा तो वाटर को बोलेंगे, तो जो सॉल्वेंट का होगा वहां पे पूछ देता कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, आप कैसे निकालते। तो अगर यदि आप यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए और हम लोग जान रहे हैं कि 100% हम लोग किसका मान लिए, सॉल्यूशन का मान लिए, तो 100% सॉल्यूशन में 15% जब हम लोग को क्या चाहिए, सॉल्यूट है, तो अगर 100 में 15% हम लोग अगर घटा देंगे तो बाकी बात जो बचेगा वो किसका परसेंटेज पता चल जाएगा, सॉल्वेंट का पता चल जाएगा। तो बताइए 100 में अगर 15% हम लोग घटा देंगे कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। इसका कहने का मतलब जो मास परसेंटेज ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग को, 85% हो जाएगा। तो इस तरह का भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। आप वहां पे गड़बड़ाइएगा ना कि बैठ गए एक को निकाल लिया दूसरा का भी हम लोग निकालते चल जा रहे हैं, निकालते चल जाए, वैसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। उसको आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक का भी पता चल गया तो हम लोग समझ गए कि सॉल्यूशन को 100% मान के चले कि 100% में हम लोग को सॉल्यूशन है और उसमें से हम लोग को 15% क्या चाहिए, हम लोग को सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से ही तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट जब 15% है तो 85% आपका क्या चाहिए होगा, सॉल्वेंट होगा। बस में तो इस तरह का भी सवाल अगर बोल देगा तो वहां पे निकालने के लिए बैठ नहीं चाहिए कि मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे फिर बैठाएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और फिर इनटू 100, तो उतना कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे भी बता सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा देखिए आपको बहुत सारा चीज बताने वाले हैं कि कैसे आप बड़ा से बड़ा सवाल को आप बहुत ही छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे मास्टर यहाँ पे क्या होता है, ड्राउनर जैसा बता देते हैं सारे सवाल को, हालांकि यहाँ पे उतना कठिन कोई सवाल होता नहीं। बस आप अगर कंसेप्ट को समझ गए और अगर बनाने का तरीका अगर सीख गए कोई न्यूमेरिकल को तो आपको सारा न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए इसी तरह से सारा न्यूमेरिकल हम लोग बनाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल हम लोग को देखते हैं। अब देखिए ये सवाल आपके ऊपर छोड़ दे, क्या आप बना लेंगे क्या, देखिए तो एक बार सवाल पढ़ के देखिए क्या आपसे बनेगा क्या। वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट का समय लीजिए और पढ़िए सवाल को, क्या आपसे बनेगा, क्योंकि पीछे वाला जो सवाल बना है उसी से रिलेट कर रहा है ये भी सवाल। तो उम्मीद है कि आपसे अच्छा तरीका से तो बन ही जाएगा। बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ा ज्यादा दे दिया है, तो आपको कोशिश कीजिएगा तो आपसे तो यहाँ पे बन ही जाएगा। और नहीं बन रहा है तो फिर आप पॉज किए हैं तो उसको फिर चलाइए और मेरा वीडियो को देखिए और आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, ठीक है। चलिए तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि 300 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% W/W NaOH solution mixed with 200 ग्राम solution of 10% W/W NaOH, then कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। एकदम जान नहीं है जी इस क्वेश्चन से, बोला जाए तो एकदम जान नहीं है।
अब यहाँ पे आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर यदि यहाँ पे सॉल्यूशन का अगर बात नहीं करता कि सॉल्यूशन का वेट कितना है, जैसे कि हम लोग वहां पे निकालते थे ना, जैसे आपको कंफ्यूजन बहुत होता होगा, जैसे कि मास परसेंटेज जब हम लोग निकालते थे, तो आप बोल रहे हैं कि कहीं कहीं आप बोल देते हैं कि मास ऑफ जो सॉल्वेंट लेते मतलब सॉल्यूशन लेते हैं वो 100 ग्राम कहीं कहीं ले लेते हैं। अब फिर वहां पे जब हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 100 ग्राम रहता भी नहीं है, कभी 200 ग्राम रहता है, कभी 500 ग्राम रहता है, कभी 800 ग्राम रहता है। तो इस तरह से आप पुट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए डिफिनेशन हम लोग को वही कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में हम लोग को कितना ग्राम हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वो हम लोग डिफिनेशन बोलता है। हम लोग कम अमाउंट में हम लोग चेक करते हैं, एक क्वांटिटी फिक्स किया गया था कि उतना में हम लोग को कितना है, लेकिन हम लोग को तो ये पता नहीं, हम लोग बहुत सारा अमाउंट में भी देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग 1 क्विंटल में भी देख सकते हैं वहां हम लोग को सॉल्यूशन में कितना हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो उस तरह से हम लोग को वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया था, वैसे भी कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये 300 ग्राम अगर नहीं देता तो हम लोग यहाँ पे जो W/W वेट के अनुसार देख रहे थे, तो ये हम लोग सोचते हैं कि बाय डिफिनेशन के अनुसार वहां पे सॉल्यूशन का जो वेट था वो कितना है, 100 ग्राम होगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया पहले से ही कि हम लोग कितना में हम लोग देख रहे हैं, तो 300 ग्राम सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग को 300 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बात करें तो 10% W/W NaOH सॉल्यूशन था, तो वहां पे अगर हम लोग ये उसका वेट नहीं दिया हुआ था सॉल्यूशन का, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लेते, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो लेते हैं वो 100 ग्राम लेते। लेकिन आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि कितना हम लोग देख रहे हैं, 100 ग्राम में नहीं देख रहे हैं, मतलब हम लोग कितना में देख रहे हैं, तो 200 ग्राम में देख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला था कि 100 ग्राम में हम लोग नहीं, हम लोग 300 ग्राम सॉल्यूशन में हम लोग निकाले, तो उस केस में हम लोग को कितना आया है, तो 20% हम लोग को आया। बात समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इस तरह के जब भी सवाल आएगा तो इस तरह से हम लोग गिवन डाटा रहेगा तब हम लोग लेंगे उसका सॉल्यूशन का वेट वही वाला, और नहीं रहेगा तो भैया तो हम लोग बाय डेफिनेशन तो जानते हैं कि अगर इस तरह का सॉल्यूशन में अगर निकाला है तो वो कितना में निकाला होगा, तो 100 ग्राम या फिर 100 ml में ही निकाला होगा। ठीक है ना? तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो वहां पे जैसा हम बताए हैं वैसे कीजिएगा, और इस तरह में तो गिवन डेटा तो दिया ही रहेगा, तो हम लोग को किसी तरह को झेलना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई तो प्रॉब्लम है नहीं, जो हम लोग को दिया बस उसी को चिपकाते जाना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को मिक्स, वहां पे हम लोग को क्या था कि ये ग्राम वाला हम लोग को दिया नहीं था वेट ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग को निकालना पड़ा था इसके इंफॉर्मेशन के अनुसार, बस सेम डेटा है, बस वहां पे हम लोग को सॉल्यूशन का वेट हम लोग को सिर्फ ऐड करते चलना है। ठीक है? तो उसी तरह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 2 कंटेनर फिर से बना लीजिए। ठीक है? चलिए एक कंटेनर हो गया, फिर यहाँ से समझ में आ रहा है ना जी? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं ना आ रहा है? लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा है कि आपको कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता होगा सब। ठीक है? फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे किसी तरह का कोई चैट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि आप वहां पे पढ़ाई से रिलेटेड ही चैट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी तरह से आलतू फालतू को वहां पे मैसेज करेंगे तो आपको वहां पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, एंड आप कितना भी वहां पे ट्रैक करेंगे तो आप वहां पे जुड़ नहीं सकेंगे। इसी चलते वो जो ग्रुप और जो चैनल बनाया गया, चैनल में तो किसी तरह का आप तो मैसेज कर नहीं पाएंगे, वहां पर सिर्फ मेरा नोट्स वगैरह सारा कुछ वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप तो वहां पे सिर्फ मैं जो प्रोवाइड करूंगा वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में ऐसा सवाल आया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि देखिए आने एक समय ऐसा भी था कि मैं भी किसी का वीडियो देख करके पढ़ा करता था, तो उसमें मेरा भी कुछ सवाल रहता था। तो होता क्या है ना कि आप अगर वीडियो के नीचे जो रहता है आपका कमेंट बॉक्स, वहां पे अगर आप कमेंट करते हैं तो वहां पे बहुत सारा संख्या में रहता है ना स्टूडेंट, तो उस केस में क्या होता है कि आपका कहीं जो कमेंट था या फिर आप जो प्रॉब्लम था वो शेयर अच्छा तरीके से नहीं कर पाते हैं, और मास्टर भी अच्छा तरीके से वहां पे नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है। इसी वजह से मैं आप सभी को ये सारा प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक समय में तो स्टूडेंट था, तो मैं क्या क्या वहां पे झेला हूं, तो वो चीज आप नहीं झेले, इसी वजह से मैं वहां पे क्या किया उसका सॉल्यूशन लाया, आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसी तरह से यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जिसमें से कोई भी व्यक्ति वहां पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वहां पे फायदा क्या होगा कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी वीडियो का प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं कि मेरा ये सवाल में मैसेज मतलब कुछ भी कमेंट कर सकते हैं ना। तो अगर आप वैसा नहीं चाह रहे हैं और अगर आप कोई भी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और वहां पे मन कर रहा है कि वो क्वेश्चंस को नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहां पे फोटो भी क्लिक करके वहां पे शेयर कर सकते हैं, वहां पे अंडरलाइन करके, और वहां पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है वहां पे कई स्टूडेंट जुड़े हुए रहेंगे, अगर मैं नहीं भी देख पाया तो हो सकता है कोई आपके दोस्त वगैरह ही आपका वहां पे कमेंट देखा, मतलब वहां पे जो मैसेज देखेगा, तो अगर वो जवाब जानते होंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिप्लाई दे देगा, तो आपको वहां पे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से कई भी अगर क्वेश्चन रहेंगे तो एक दूसरे से मिल करके वहां पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। और रही बात अगर कोई नहीं करेगा तो मैं तो हूं ना, मैं जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा मैं उसका वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके या तो फिर टेक्स्ट मैसेज करके या फिर फोटो क्लिक करके, जैसे भी सुविधा होगा वैसे मैं आपको वहां पे रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। बात समझ में आए? तो इसी वजह से वहां पे आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया। अब वहां पे किसी तरह का लिंक आप शेयर कर रहे हैं या फिर आलतू फालतू को वहां पे मैसेज कर रहे हैं, अगर इस तरह से कीजिएगा और मुझे अगर दुख पहुंचा तो आपको हमेशा के लिए वहां पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह का वहां पे मत कीजिएगा, आपके भलाई के लिए ये सारा चीज बनाया गया है।
समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसे, ठीक है, क्योंकि आप 12th का स्टूडेंट है, बीएससी का स्टूडेंट है, तो आप अच्छा तरीके से समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप उस तरह से कर करके अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं और आप भी दूसरा का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं जिस टारगेट से आप सभी को हेल्प कर रहा हूँ उसको बस एक पॉजिटिव तरीके से लेकर के चलिएगा, कभी भी नेगेटिव चीज लेकर के नहीं चलिएगा, ठीक है। मैं भी आप पर उम्मीद रखता हूँ और आप भी मुझ पर भरोसा करते हैं, तो ये जो प्यार है एक दूसरे को, ये हमेशा बंधन में बंद करके चलते चलिएगा, ठीक है। इसको तोड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद रहेगा कि आप ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए, हम लोग कहाँ थे जी, ये क्वेश्चंस में बस थोड़ा बात रह गया, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट अगर मुझसे जुड़े हुए रहेंगे तो उनको ये सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहेगा, क्योंकि मैं जो बैच लॉन्च किया था उसी में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। हो सकता है वो वीडियो नहीं देखे हुए रहेंगे और डायरेक्ट ये सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, तो उसको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहता है कि कैसे मैं आप सभी से जुड़ सकूंगा, कैसे मैं अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकूंगा, मुझे कहाँ नोट्स मिलेगा। तो ये सारा चीज मुझे बताना था, इसी चलते मैं बीच में इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। बहुत सारे मतलब बच्चों को अगर वहाँ पे पता नहीं चल रहा कहाँ लिंक है, क्या सर्च करना है, तो आप वहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ पे लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर आपको डाला हुआ रहेगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके जुड़ सकते हैं। और नहीं तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित के, वहाँ पे दो चीज मिलेगा। एक में हम लोग क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित के बाद डॉट वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो डॉट क्लासेस या फिर हाँ डॉट क्लास ही लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप क्या लिखेगा, तो वहाँ पे जाइएगा तो वो ग्रुप है आपका, और क्रिएटिव क्लासेस बाय अमित के जो लिखा हुआ है वो आपका चैनल है। तो दोनों में एक ही लोगो है, जो आपका चैनल में लोगो है वही वहाँ पे टेलीग्राम में भी मतलब लोगो है, तो वहाँ पे सर्च करके आप दोनों में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी था, और अगर आप डायरेक्टली लिंक से जाना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ रहेगा, आप वहाँ पे जाइए और डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, सोशल मीडिया का भी तो आपको पता ही है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारा इसका बहस हो गया है, हम लोग आ जाते हैं आप सारा इसमें मटेरियल में। चलिए, हम लोग क्या चीज देख रहे थे जी, इस सॉल्यूशन को, मतलब ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले थे। तो यहाँ पर भी हम लोग दो को यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन दिया हुआ था, दोनों को हम लोग को मिक्स करना है और एक हम लोग को रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा और उसमें हम लोग को मास परसेंटेज निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि इसका हम लोग को दिया हुआ था 20% हम लोग को दिया हुआ है, किसमें, वेट बाय वेट दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है, तो 10% हम लोग का क्या चीज दिया हुआ है, वेट बाय वेट दिया हुआ है, और इसका हम लोग को निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को 100 ग्राम नहीं लेना है। अगर यदि हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो रहा था तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 100 ग्राम ही लेते, लेकिन हम लोग को पहले ही बोल दिया है कि सॉल्यूशन का कितना वेट है, हम लोग को 300 ग्राम, मतलब हम लोग 300 ग्राम में हम लोग को वहां पे परसेंटेज निकाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 300 ग्राम जाएगा, नहीं रहता तब हम लोग सॉल्व लेते, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, और इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो दूसरा वाला सॉल्यूशन में 200 ग्राम, यहाँ कितना हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। अब इसका गिवन डेटा से हम लोग सॉल्यूट का तो वेट निकाल ही सकते हैं, जो यहाँ पे परसेंटेज में रहता है वही तो उसका वेट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस केस में, तो वेट ऑफ जो सॉल्यूट हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, 20 ग्राम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे बता सकते हैं इसका जो रिजल्टेंट में जो होगा यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या 200 होगा क्या, नहीं, अगर ये सारा चीज इंफॉर्मेशन नहीं रहता तब हम लोग लिखते 200, लेकिन अगर यदि आपको डेटा दिया हुआ है तो यही तो सॉल्यूशन का वेट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे कितना है 300 और यहाँ से कितना है 200, तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 ग्राम हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। चलिए, अब फिर यहाँ पे चल रहा है कि वेट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट का, क्या चीज, वेट ऑफ सॉल्यूट का, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 10 और 20 कितना होता है, तो 30 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इतना गिवन डेटा क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, पीछे वाला ही सिमिलर है, फॉर्मूला बैठाइए और निकाल लीजिए, फिर भी मैं कर देता हूँ। चलिए, क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे वेट परसेंटेज लिख दे रहे हैं ना, चलिए यहाँ मास परसेंटेज होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, वही सॉल्यूशन दिया हुआ जो पीछे क्वेश्चन था। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ किसका लिखेंगे हम लोग, तो NaOH लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, तो वेट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब आप बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, मतलब NaOH आप बोलेंगे 30 ग्राम था, और नीचे कितना था आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो 500 था, और इंटू में यहाँ कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 6% आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर निकालना था। उम्मीद है कि आपको जितना भी क्वेश्चंस इस तरह का आएगा तो आपको सारा कुछ क्वेश्चंस बन जाएगा, और जितना भी मैं क्वेश्चंस बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में या इस लेक्चर में, वो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन उसको अच्छा तरीके से समझ पाए होंगे, और इस तरह का अगर जो भी सवाल रहेगा उसको भी अच्छा तरीके से आप बना पाते हैं।
ठीक है। चलिए, तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए, कोई खास जान नहीं, वो सिमिलर था उसके जैसा, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए आपको क्या चाहिए था, एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। ठीक है, कि इस तरह का सवाल आएगा तो आपका कैसे बनेगा। तो इतना था आपका फर्स्ट लेक्चर का, जो कि इतना बताना था, जो कि 3 हम लोग को क्वेश्चन आज डील किए हैं। तो ये भी हम लोग को कल ही का लेक्चर में हम लोग को करना था, लेकिन हम लोग को समय की पाबंदी होने की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। और आप देख भी सकते हैं कि कितना वीडियो अभी लंबा हो चुका है, इतना उसमें और ऐड हो जाता तो क्या होता है ना, स्टूडेंट लंबा वीडियो देख करके बोर होना लगता है। मतलब कि जैसे ट्यूशन में आप जाते होंगे, ऑफलाइन ट्यूशन, तो वहाँ पे 1 घंटा का क्लास होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको देखने को मिलेगा 1.5 घंटा 2 घंटा, तो आप इतना लंबा वीडियो कौन देखता है, इस तरह की भावना उत्पन्न होने लगता है। लेकिन यकीन मानो दोस्त, अगर यदि आपको लंबा वीडियो भी दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं कि आपकी भलाई के लिए नहीं सोचा जा रहा है, वो जितना भी किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे छोटा वीडियो और बड़ा वीडियो पे मत जाइए, आप वहां पे ये देखने की कोशिश करें कि आपको वहां पे कंसेप्ट कितना अच्छा दिया जा रहा है, आपको वहां पे समझाया कितना जा रहा है, आपको वहां पे किस तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, मैं चाहता था इसको अभी जितना लंबा हुआ है इसको मैं 10 मिनट 12 मिनट या फिर 15 मिनट के अंदर ही इसको सलटा सकता था, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े उनका भविष्य अच्छा हो, वो आगे चल करके कुछ वैसा अच्छा करे जिससे उनका नाम रोशन हो सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जेई मेंस का हो गया, नीट लेवल का भी तैयारी कर रहे होंगे, कोई स्टेट बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, कोई अगर बीएससी का स्टूडेंट होंगे तो वो आईआईटी जैम का तैयारी कर रहे होंगे, बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट एनडीए का तैयारी कर रहे होंगे। इस तरह का कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसका तैयारी कर रहे होंगे। तो उस तरह से अगर कोई भी अगर नॉर्मल बच्चा भी आता है तो उसे अगर वैसा स्टैंडर्ड टीचर मिल जाता है तो वहां पे उन लोग को हवा में उड़ने लगता है सारा कंसेप्ट। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। अगर जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े वो अच्छा तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन करे, उसे हर एक कंसेप्ट अच्छा से समझ में आना चाहिए, बस उसी में मेरा खुशी है। ठीक है, चलिए, और बस एक ही चीज मैं आप सभी को बोलूंगा, अगर यदि आप सभी को मेरे वीडियो से बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, आपको बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, और जितने भी दोस्त होंगे उससे भी शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों की भलाई में ही आपकी भी भलाई है। मानिए, यकीन माने या फिर ना माने। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ज्यादा बहस नहीं करते हैं, आज के टॉपिक में हम लोग आते हैं, जो कि आज के डिस्कस हम लोग करने वाले थे आज के लेक्चर में। ये तो हम लोग को प्रीवियस लेक्चर का था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले थे पीपीएम और पीपीबी, उसके बाद देखने वाले थे मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैलिटी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस तो हम लोग हर एक लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर थ्योरी को समझना है तो बिना क्वेश्चंस को आप किसी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये तो है कि आप रटने का तो रट लेंगे, लेकिन वही जो फील होता है ना अंदर से कि हाँ ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक आखिर कहना क्या था, चाहता था। जैसे कि आपको मास परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, इससे आप खूब ज्यादा न्यूमेरिकल किए तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, आप समझ पाए होंगे कि आखिर वो डिफिनेशन कहना क्या चाह रहा था। बात समझ में आया? तो इसी तरह से अगर आप ये सारा जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी सॉल्यूशन ही क्या, जितने भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस है, चाहे जो भी टॉपिक पढ़ना है, उसका अगर आप न्यूमेरिकल एक को कम से कम नहीं करते हैं तो आपका वहां पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। यकीन मानो या फिर ना मानो, ऐसा आपको भी फील होता होगा। अगर आप कहीं भी अगर एक बार पढ़ लिए होंगे और यहाँ मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग में जितना भी मटेरियल दिया जाता है ना, वो मैं यहाँ पे देने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, और आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं। सो आपको ऐसा ही यहाँ पे फील करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग तो अच्छा से मतलब कि एक दो कोचिंग ऐसा ज्वाइन भी कर लेते हैं, पैसा भी अच्छा खासा वहाँ पे पेमेंट करते हैं, लेकिन इस तरह का एजुकेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो मैं एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ट्यूशन के पीछे भागते हैं, वो खुद यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी कर करके भी आप फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं देखा कि अक्सर देखा हूँ कि यहाँ पे ट्यूशन जाने पर भी उतना अच्छा तरीका से समझाया नहीं जाता। वहाँ पे भीड़ की वजह से आपको क्या होता है, उतना बेटर तरीके से आपका ना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है और ना ही वहाँ पे उतना बेटर समझाया जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह से वहाँ पे देखने से मुझे कुछ कुछ लगा कि चलो, और प्रीवियस जो आपका ईयर्स में जो स्टूडेंट थे, उन लोगों का जो कमेंट मुझे देखने को मिला ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि आखिर बच्चे चाहते क्या है। तो बच्चों को प्रॉब्लम को मैं देखते देखते मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चों को और ज्यादा बेनिफिट हो सके। क्योंकि देखिए, उन लोग जो स्टेट बोर्ड के लिए मुझसे जुड़े हुए थे, तो मैं उन लोगों को उसी तरह से मटेरियल प्रोवाइड किया जिससे वो बोर्ड लेवल में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। और देखिए, आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो वो था आपका कि 1 से 2 महीना भी मेहनत करेंगे तो आप अच्छा तरीके से वहां पे बोर्ड लेवल में क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ बोर्ड लेवल के ही नहीं है, आपको उस लेवल तक मैं यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, ताकि आगे वाला दिन, मतलब जो भी आने वाला दिन है, वहां आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। क्योंकि हम लोग को सीमित तो नहीं रहना है 12th के बाद ही। तो इसी चलते अभी जो बीएससी का स्टूडेंट जो देख रहे होंगे, उसे लग रहा होगा हाँ, ये चीज अगर हम लोग
आईएससी में ही कर लेते तो मुझे आज बहुत हेल्प होती। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं हुआ है, ठीक। तो इसी चलते मैं कुछ अलग ही सोच के चल रहा हूँ। बस आप सभी का यहाँ पे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मुझे हेल्प करते हैं, हेल्प करने का मतलब तो आप समझ ही रहे कि किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह से करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आने वाले दिन में आप सभी को बहुत बेटर यहाँ से देने वाला हूँ मटेरियल, ठीक है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग जो शुरू करने वाले थे वो क्या क्या करने वाले थे, वो तो जितना था वो तुम लोग को पिछले लेक्चर का जो बच गया था वो सारा चीज हम लोग कवर कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पीपीएम पीपीबी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन देखेंगे, मोलैलिटी देखेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स पर मिलियन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, क्या हुआ था ना कि मेरा वीडियो तो चल रहा था, मेरा जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा स्क्रीन में चल रहा था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैं आपको पीपीएम और पीपीबी पूरा अच्छा तरीके से समझा चुका था। तो अचानक जब मैं देखा तो वहां पे देख रहा हूँ कि स्क्रीन तो मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से मेरा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। बस मेरा जो मेहनत था वो मेरा बेकार चल गया, तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स हमारे जो पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो होता क्या। तो जैसा कि हम लोग मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में देखे थे कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं उसमें हम लोग को क्या करना होता था, सॉल्यूट पार्टिकल जो हम लोग को कुछ फिक्स अमाउंट में कितना प्रेजेंट है उसी को हम लोग मतलब कि पता करने के लिए वो सारा टर्म्स को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को एक जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हम लोग का है पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, तो सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग वहां पे कितना प्रेजेंट है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उधर हम लोग क्या करते थे कि 100 ग्राम 100 ml में देखते थे सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे जो होगा, जो हम लोग को सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन हम लोग कितना देखेंगे, तो 1 मिलियन पार्ट्स में देखेंगे। जो सॉल्यूशन होगा वो मिलियन पार्ट्स में देखेंगे कि उस मिलियन पार्ट्स में हम लोग को कितना हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसी चलते यहाँ पे जो पार्ट्स पर मिलियन है, यहीं पे नाम से ही पता चल रहा है, तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को वहां पे कितना आखिर हम लोग को प्रेजेंट है उसका अमाउंट, वो सब चीज हम लोग को पता करना है। लेकिन बाद में जो हम लोग को यूज होता है उसी से हम लोग को डिफाइन हो जाता था, जैसे कि W/W। तो वहां पे हम लोग देखते थे कि 100 ml वगैरह, फिर हम लोग को 100 ग्राम का डिफाइन वहां पे करके उसको समझने की कोशिश किए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन जो यूज किया गया, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेने वाले हैं वो कितना हम लोग देखेंगे, तो 1 मिलियन पार्ट्स में हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग को सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है डेफिनेशन कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10⁶ ग्राम और 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग जो 10⁶ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग नंबर ऑफ जो सॉल्यूट का जो अमाउंट हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट जो है उसको जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो कितना में देखेंगे, तो या तो फिर हम लोग 10⁶ ग्राम में हम लोग देखेंगे, या तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। तो 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोग को अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है सॉल्यूट का। तो इस तरह का जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म का जो हम लोग यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पीपीएम का हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, और नीचे जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग किसमें देखेंगे, तो 1 मिलियन हम लोग वहां पे पार्ट्स, जो 1 मिलियन ग्राम होगा उतना में हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन में कितना हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10⁶ जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, अधिकांश बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे 10⁶ आया कैसे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम लोग यूज किए हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर जो WB लिखे हैं मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा उसी को तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन किसमें, तो हम लोग सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में मान के चलिए यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लेकर के चले हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो हम लोग को वेट यहाँ जो हम लोग लेना है वो कितना हम लोग लेना है, तो 1 मिलियन में हम लोग को देखना है। किसमें देखना है हम लोग को, 1 मिलियन पार्ट्स में हम लोग को वहां पे देखना है कि कितना प्रेजेंट है। तो इसी चलते ये जो वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होता है इसको हम लोग किस में देखेंगे, तो मिलियन ग्राम में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कितना से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, 10⁶ में हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जो आपका यहाँ पे रहता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि जब हम लोग को नीचे जो रहता है वो हम लोग को क्या चल जाता है, ऊपर चल जाता है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे WB हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो 10⁶ है नीचे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कहाँ, ऊपर में हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है वही चीज आपका यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो सॉल्यूशन लेना है वो कितना हम लोग लेना है, 1 मिलियन पार्ट्स में हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो वही चीज को हम लोग 10⁶ से डिवाइड करते थे, जो कि आगे चल के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला को इस तरह से यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्या यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। तो फिर नीचे हम लोग लिखे हैं पीपीएम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग WB से दिखा दिए। अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन,
हो सकता है कभी कभी आपका सॉल्यूशन का वेट दे दिया है या तो फिर नहीं दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहेगा तो उसको जोड़ करके भी हम लोग निकाल लेंगे, जिससे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देखे हैं, है कि नहीं। वैसा हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट को देखे हैं जहां पे हम लोग को सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया रहता था, वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज करके उसका निकाल लेते थे। तो यहाँ पर इसी चलते लिख दिया है WA प्लस WB, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉलिड को जोड़ेंगे तो मेरा मास ऑफ क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हम लोग को मिलियन पार्ट्स में करना था, इसी चलते इसको मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ा, 10⁻⁶। अब हम लोग को जो पीपीएम है और हम लोग को जो पीपीबी है, आपको समझ में आ गया पीपीएम क्या है। तो हम लोग को जो नेक्स्ट जो हम लोग आने वाला है वो उसमें आएगा पीपीबी आएगा। तो यहाँ पे एम का मतलब होता था मिलियन और वहां पे जो बी आएगा, बी का मतलब होता है बिलियन। तो यहाँ पे इसका जो डिफिनेशन है वही डिफिनेशन उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो वेट हम लोग को देखेंगे वो हम लोग मिलियन पार्ट्स में देख रहे थे, और वहां जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग बिलियन पार्ट्स में देख रहे हैं। तो बिलियन का मतलब होता है 10⁹ तो यहाँ पे जो इसी का डिफिनेशन वहां पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो 10⁶ है वहां जैसे बिलियन यूज करेंगे तो यहाँ 6 का जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिलियन है, मिलियन की जगह क्या हो जाएगा, बिलियन। और बाकी सारा फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 10⁶ है, वहां पे क्या हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा। बाकी समझ में आ गया। तो पीपीबी क्या होगा तो उसको भी आप समझ चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए पार्ट्स पर बिलियन, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10⁹ ग्राम, या तो फिर उसी को बोल सकते हैं 1 बिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही आपका डिफिनेशन है कि 1 बिलियन ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला बस सिमिलर हो गया जैसे हम लोग पिछले जो पीपीएम था उसमें जो हम लोग पढ़े हैं। तो इस तरह से हम लोग पीपीएम और पीपीबी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लेक्चर भी देख रहे हैं कि बहुत काफी लंबा हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 1 घंटा के ही अप्रोक्स हम लोग लेकर के चलेंगे, जितना लेक्चर हो जा सके। हो सकता है 10 से 20 भी हो जाए तो हम लोग उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोग छोटा छोटा ही देख करके चलेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा, हालांकि आज हम लोग तो उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि हम लोग को जो 3 न्यूमेरिकल था उसी में हम लोग को कंसेप्ट देना था और बहुत अच्छा चीज वहां पे बताना था, जो कि हम लोग आगे आने वाले दिन में बहुत उसका यूज होने वाला है। तो उस तरह से आपको जो मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, वो भी अच्छा तरीका से आज समझने को आपको मिला होगा। फिर उसी तरह से पीपीएम पीपीबी भी हम लोग समझ गए, उसका न्यूमेरिकल भी कर लिए, है कि नहीं। तो इस सब करने में हम लोग को थोड़ा वक्त भी चल गया, आपको मोटिवेट भी करना था। तो इस तरह से हम लोग काफी लंबा वीडियो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आज का यहाँ कहानी हम लोग रहने देते हैं। फिर लास्ट में जैसे कि आज भी जो हम लोग प्लान लेकर के चले थे वो हम लोग मोल फ्रैक्शन को भी देखना था, मोलैलिटी भी देखना था और क्वेश्चंस भी करना था। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मोलैलिटी तक चलेंगे, तो अगला लेक्चर में हम लोग यहाँ पे मोलैलिटी को भी ऐड कर देंगे। उसी तरह से देखेंगे जितना हम लोग को हो पाएगा 1 घंटे के अप्रोक्स में, उतना हम लोग करते हुए चल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तो अगर आप नए आए होंगे इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक अच्छा सा जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, धन्यवाद।